सी प्रोग्रामिंग के वीडियो ट्यूटोरियल में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैं आपको बताता हूं कि सी प्रोग्रामिंग में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। एक बार इस स्टेटमेंट को गौर करके देखिएगा। मैंने यहां पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक ए है जिसकी वैल्यू 10 है और बी नाम का वेरिएबल जिसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। नेक्स्ट स्टेटमेंट जहां मैं जो ए की वैल्यू 10 थी वो मैं बी को असाइन कर रहा हूं। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद बी की वैल्यू भी हमारी 10 हो जाएगी। जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे स्क्रीन पे ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 10 दोनों ही 10 ही दिखाई देंगी, जैसा आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहां पे आता हूं और एक नया ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, प्लस प्लस। ये प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो ये प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। जो ए की वैल्यू है ये उसकी करंट वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देगा। इसका मतलब ये है जो ए की वैल्यू 10 मुझे यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ए की वैल्यू 10 की जगह 11 हो जाएगी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद जब इस स्टेटमेंट को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा यानी ए की वैल्यू को जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे ए की वैल्यू 11 दिखाई देगी, लेकिन बी की वैल्यू मुझे अभी भी 10 दिखाई देगी। एक बार आपको फिर से बताता हूं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी ए की करंट वैल्यू है उसमें एक का इंक्रीमेंट करेगा। तो इस तरह से जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 11, तो मुझे ए की वैल्यू 11 दिखाई देगी, लेकिन बी की वैल्यू मुझे अभी भी 10 दिखाई देगी। मैं इस कोड को रन कर रहा हूं, देखिएगा ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 10। अब हम समझते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, जबकि थोड़ी देर पहले जब मैंने इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज नहीं किया था तो ए की वैल्यू हमारी बी को ट्रांसफर हुई थी, तब ए की वैल्यू भी 10 थी और बी की वैल्यू भी 10 थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जब ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा तो ए की करंट वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, डेफिनेटली ए की करंट वैल्यू जो है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन बी की वैल्यू अभी भी मुझे 10 ही दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 10। तो देखिए एक्चुअली हमारे इस स्टेटमेंट में दो ऑपरेटर हैं, एक इक्वल और एक हमारा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसमें से पहले हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो सबसे पहले हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है। यानी इसका मतलब है ए की जो करंट वैल्यू है जो 10 है पहले वो बी को असाइन हो जाती है। सबसे पहले हमारी ए की वैल्यू बी को असाइन होती है, इस तरह से बी की वैल्यू हमारी 10 हो जाती है। इसके बाद हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है और जो ए की वैल्यू 10 थी उसको इंक्रीज कर देता है तो ए की वैल्यू 11 हो जाती है। तो ये जो हमारा ऑपरेटर है इस समय ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक, तो समझिएगा ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है क्योंकि ये हमारे वेरिएबल के बाद लगा है। तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी हमारा जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो पहले ए की वैल्यू बी को ट्रांसफर होगी, इस वजह से बी की वैल्यू रहेगी 10, लेकिन इसके बाद हमारी ए की वैल्यू इंक्रीज होगी और ए की वैल्यू हो जाएगी 11। इस वजह से मुझे स्क्रीन पे ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू मुझे 10 दिखाई दे रही। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसी तरीके से हमारे पास प्री इंक्रीमेंट भी है। यदि मैं कुछ इस बार इस ऑपरेटर को जो प्लस प्लस मैंने बाद में लगाया है इसको यदि मैं पहले लगा दूं, इस केस में ये हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। और जब हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो इस बार पहले ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो पहले ए की वैल्यू हमारी जो 10 थी वो इंक्रीज हो जाएगी 1 से और 11 हो जाएगी, और इसके बाद ये जो 11 है वो बी को ट्रांसफर होगा, यानी बी में कॉपी हो जाएगा। इस बार प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है, पहले ए की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी 10 से 11 हो जाएगी, देन ये 11 बी को कॉपी होगा। इस वजह से इस बार जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो मुझे ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 11 दोनों ही 11 दिखाई देंगे। तो जिस तरह से हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं पोस्ट ऑपरी, उसी तरीके से हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है।
तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो रहता है वो हमारी करंट वैल्यू वेरिएबल की उसमें से एक माइनस कर देता है। यदि मैं ऐसा लिखता हूं तो ये हमारा प्री डिक्रीमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब है ए की वैल्यू हमारी जो 10 है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो पहले ए की वैल्यू जो है करंट वैल्यू उसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी 9 और 9 बी को कॉपी होगा। इस तरह से ए की वैल्यू भी 9 और बी की वैल्यू भी 9। और यही ऑपरेटर डिक्रीमेंट वाला यदि वेरिएबल के नाम के बाद में लगा दिया जाता है तो ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाता है। इस बार जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ए की वैल्यू हमारी 10 है, पहले ए की वैल्यू बी में कॉपी हो जाएगी, यानी बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसके बाद ये डिक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होने की वजह से ए की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 10 मुझे आउटपुट में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं बी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 9।